और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कांवड़ से जुड़ी हुई। कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक का एक बड़ा बयान आया है। तमन्ना मलिक ने कहा है कि कांवड़ जब से उन्होंने उठाया है उसके बाद से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तमन्ना ने कहा कि कुछ लोग जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं, ये तमन्ना मलिक ने कहा है। दरअसल 10 फरवरी को हरिद्वार कांवड़ लेकर गए थे तमन्ना। ये देखिए तस्वीर भी मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। बुर्का पहना हुआ है तमन्ना ने, तमन्ना मलिक इनका नाम है। और क्या कह रही तमन्ना, उनकी बात आपको सुनाते हैं। बुर्का पहनी महिला, कंधे पे कावड़ और संभल के एक शिवालय में जल अर्पित करती तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इसको लेकर अलग अलग बातें अलग अलग धर्मगुरु के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो। लेकिन वो महिला कौन है और संभल का नाम इसमें सामने आया क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बुरखे वाली जो महिला कावड़ लेकर हरिद्वार से निकली थी और तकरीबन 180 किलोमीटर चलकर वो संभल पहुंची और संभल के एक शिवालय में जल अर्पित किया। वो महिला इस वक्त हमारे साथ है, तमन्ना उनका नाम है, तमन्ना मलिक पूरा नाम है। आप ही हैं वो महिला जिनकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने कावड़ हरिद्वार से शुरू की और पैदल चल के संभल तक पहुंची। जी। क्या पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? तमन्ना मलिक। तमन्ना मलिक जी। ये आस्था थी आपकी जो आपने कावड़ यात्रा शुरुआत की, क्या था जहन में, क्या चल रहा था? जी, आस्था थी। मैंने अपनी शादी से पहले बोली थी जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं भोले बाबा की कांवड़ लेकर आऊंगी। तो लोगों ने उस समय आपको बोला कुछ कि बुर्का पहनी हुई महिला हिंदू आस्था के साथ कावड़ लेकर चल रही हैं, कुछ लोगों ने कुछ बातें की थी आपसे? जी, अब ये मुझसे तो नहीं गई, लेकिन अब लोग फतवे लगा रहे हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, कैसे जिंदगी को जला दो, अच्छा नहीं कर रही है, बहुत बुरा का किया है इसने, ये अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं बहुत। आपकी आस्था है सनातन के प्रति? जी हाँ, आस्था है मेरी। कैसा रहा सबसे पहले अनुभव आपका, कैसा रहा? आप कब गई थी हरिद्वार और कितना समय लगा संभल आने में वापस जल लेकर? हम 10 तारीख को गए थे यहाँ से, 11 तारीख की सुबह को 4 बजे यहाँ से कांवड़ लेकर चल पड़े थे और 15 तारीख चढ़ा दिया सुबह हम दोपहर से पहले कांवड़ संभल क्षेमनाथ मंदिर। क्षेमनाथ मंदिर जी। बुर्का पहन के ही गई थी आप? जी। बुर्का पहन के जाना क्यों सोचा आपने, कि आपकी अपनी पहचान है इसलिए या कोई और कारण था? जी नहीं, मेरी खुद की पहचान है, मैं पहनती हूँ, उससे मेरी शादी हुई है, मैं पहन लेती हूँ। मेरे ससुराल वाले या मेरे पतिदेव मुझसे मना नहीं करते हैं, पहनती हूँ, मैं बुर्का पहन लेती हूँ और मैं जो सही होता है अपने धर्म का मैं उसे भी मनाती हूँ, मुझसे कोई मना नहीं करता है मेरे ससुराल में। हिंदू परिवार में आपने शादी की? जी हाँ, अमन त्यागी मेरे पति का नाम है। कब की थी आपने शादी? लगभग 4 साल नहीं हुए हैं, अभी 3 साल हो गए हैं। तो कभी आपको कोई रोक टोक हुआ हिंदू परिवार में कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो अपने परिवार ना मनाएं? क्योंकि आप बता रही हैं कि आप हिंदू परिवार में भी बुर्का पहन के रहती हैं, कभी कोई रोक टोक करता है आपके? जी नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे पतिदेव भी, मुझे तो कोई मना नहीं करता, सब बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। मैं कुछ भी पहनूं, जहाँ जाऊँ, सब लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। मन्नत मांगी हुई थी आपने? जी हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी। अगर बता पाएँ कि क्या मन्नत थी? जी हाँ, मैंने जब उस समय हमारी बात चल रही थी तो बोला था इनसे, क्या मैं भोले बाबा की कांवड़ लाऊंगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो। मन्नत पूरी हो गई मेरी, तो इसलिए हम कांवड़ लेकर आए। कैसा रहा जब आप सड़कों पर चल रही थी, बुर्का आपने पहना हुआ था, लोग आपके पास आ रहे थे तो किस तरीके की बातें आपसे कर रहे थे? जो हमारे सनातन धर्म भाई हैं, मतलब जितने भी भोले थे और भोले थे, वो तो सेल्फी और वीडियो के लिए थे। लेकिन हमें जब हम हरिद्वार से चले थे 2 गाँव में हमें दिक्कत दिखाई दी थी। उस समय हमारे साथ पुलिस प्रशासन नहीं था, एक नजीमाबाद था और एक बलदाना था। वहाँ पे लोग बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, बहुत एक दूसरे को ज़्यादा बता रहे थे, बहुत जुक्का लगा लगा खड़े हो रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि किसी ने हमारी वीडियो बना कर डाल दी है, वो वायरल हो गई है। घर से फ़ोन गया था फिर जब हमें पता चली थी, तो फिर हम एक नूरपुर में रुके, उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन की मांग की, उसके बाद हमें पुलिस प्रशासन मिला, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी मदद की, बजरंग दल वालों ने और सभी सनातन धर्म भाइयों बहनों ने, भोले जितने भी चल रहे थे सब ने बहुत अच्छे से हमें संभल तक छोड़ा। हमने क्षेमनाथ मंदिर में अपनी कांवड़ चढ़ाई। ये कौन लोग थे जो नजीमाबाद में टोक रहे थे? क्या दूसरे समुदाय से थे? उनकी टिप्पणियाँ आपको बुरी लग रही थी उस समय? जी, वो मुस्लिम ही लोग थे, बलदाना में भी और नजीमाबाद में भी मुस्लिम लोग थे, उनके बड़े बड़े गांव हैं।
क्या कमेंट कर रहे थे, कुछ अगर आप बताना चाहें? अब भी कर रहे हैं, घर पे सब लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि इसे जिंदगी को जला दो, मार दो, ये बहुत बुरा कहीं किया, इसने अच्छा नहीं कर रही है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने। इस्लाम एक इंसान का बना हुआ थोड़ी है, इस्लाम तो सबका है, कोई किसी को भी माने, सबकी अपनी अपनी मर्जी। और सीधे रुक कर रहे मेरी सहयोगी शिखा भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, मेरे साथ इस वक्त उस्मा खान जुड़े हुए हैं, मौलाना नूर अहमद अजहरी इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमन्ना मलिक खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, मुमताज आलम रिजवी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तमन्ना की पूरी बात अभी आपने सुनी। मौलाना नूर अहमद, क्यों भाई, क्या तकलीफ होती है? आप तो कहते हैं भाई ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। अब कोई तमन्ना मलिक जिनको लगता है कि भाई भोले पे चढ़ाना चाहिए कांवड़, वो चढ़ा लिया, क्यों थ्रेट कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं मिल रही मौलाना जी, देखिए जरा म्यूट है। जी हाँ ठीक है, बेहतर है, बोले अब बोले। का ये पूरा ड्रामा है, पर्दा ओढ़ करके जा रही है किसी और ये कह रही है हम पर लोगों ने ऐतराज किया। कोई ऐतराज क्यों करेगा भाई? तमन्ना मलिक को अधिकार है, तमन्ना मलिक को आजादी है, ये लोकतांत्रिक मुल्क में रह रही है और धार्मिक तौर से भी आजाद, मतलब वो है, इनको तो ड्रामा क्यों लग रहा है फिर? क्यों ड्रामा बोल रहे हैं आप? क्या दिक्कत है आपको? सुनो ना, जब आजादी है तो ड्रामा क्यों बोल रहे हैं मौलाना जी? राम भाई सुनो ना, हाँ वो ये जो पर्दा ओढ़ के जा रही हैं, पर्दा ओढ़ के जा रही हैं, फिर ये उस पर वीडियोबाजी कर रही हैं, तो ये क्या है बताया? ड्रामा नहीं है क्या ये? तो पर्दा ओढ़ के क्या दिक्कत है आपको भाई? किसी का लिबास आप तय करेंगे क्या? आप तो ये कहते हैं कि खातूनों को, एक सेकंड रुक जाइए, नहीं आप क्या कहते हैं, एक सेकंड, आप मौलाना किसी से पूछने जाइए तो कहते हैं खातूनों को बुर्का ओढ़ना चाहिए, जिस्म का भाग बाहर ना दिखे, आप ही लोग कहते हैं ना। अब कोई खातून अगर वो ओढ़े हुए है तो आपको वो ड्रामा दिख रहा है? देखिए ये शिनाख्त है हमारे मजहब की एक तरह से पहचान है कि ये जो है ये मुसलमान औरतें ओढ़ती हैं, और ये मुसलमान नहीं है, इन्होंने गैर मुस्लिम भाई से शादी कर ली, कोई बात नहीं है, किसी ने ऐतराज किया, इन पर किसी ने ऐतराज किया ही नहीं होगा, लेकिन इन्होंने ये ड्रामा इसलिए किया है, पर्दा ओढ़ के जाए, लोगों को बताएं देखो मुसलमान है या पूजा करने के लिए आए, जो आप मुसलमान है ही नहीं। आपने गैर मुस्लिम शादी कर ली। अगर आप मुझे सुन रही हो, मौलाना जी को सुन रहे हो, तो जरा बताइए तो आप क्यों ऐसा कर रही? क्या आप ड्रामा कर रही थी क्या तमन्ना जी नहीं, मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, पर्दा इनका थोड़ी है, इनके हिसाब से थोड़ी ओढ़ेंगे सब लोग, मेरी मन की पर्दा ओढ़ने का हुक्म इन्होंने थोड़ी दिया है जी। पर्दा है, अच्छी बात है पर्दे में रहना, यही लोग तो कहते हैं। जब अगर मैं पर्दे में रह के कांवड़ ले आई तो इन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है इससे? आपको कांवड़ लाने से मौलाना जी दिक्कत है कि पर्दे में रहने से दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं, हमें ऐतराज ड्रामा करने से है। हमें ऐतराज ये है, पर्दा ओढ़ के अपने आप को आप मुसलमान दिखा करके और आप कांवड़ लेकर के आई हैं, फिर आप ये दिखा रही हैं कि मुसलमान हमें गाली दे रहा है, गलत। कोई जो गाली दे रहा है गलत कह रहा है, उसके लिए देश में कानून है, आप जाइए थाने जाइए, उसके नाम नामजद कराइए, एफआईआर कराइए, प्रशासन उसकी जांच करे, जेल में भेजे उसे, जिसने भी गलत किया है। ये आप इस्लाम को टारगेट करने के लिए जो पर्दा ओढ़ के और जाकर के वहां नहीं तो क्यों? मुझे एक बात, आपको तकलीफ किस बात की, मुझे ये बताइए। नहीं अगर कोई बुर्का ओढ़े है तमन्ना, मुझे लग रहा है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पे। यही लोग हैं जो बाद में आपने जो कहा कि जिंदा जला देने वाली बातें जो कर रहे हैं, फिर यही सोच के लोग हैं। जी एक बात जी यही लोग बोल रहे हैं। मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, पर्दा इनकी जागीर थोड़ी है, पर्दा या इस्लाम इनका बनाया हुआ थोड़ी है। मेरा मन मैं उस इस्लाम को मानूं, इसे मानूं, इन्हें इससे दिक्कत क्या है? मैं ओढ़ूं या नहीं उतारूं? और ये बोल रहे हैं कि पर्दे की मतलब बदनामी हो रही है, तो बदनामी कहाँ हो रही है? मैंने कहीं गलत जगह इस्तेमाल कहाँ किया है? उनका होने की निशानी नहीं है, ये मुसलमान होने की निशानी है। आप जब बुर्का ओढ़ के जाएंगी, फिर आप रास्ते में ये कुर्ता पहनना किसकी निशानी है अजहरी जी? नहीं, ये जो सफेद कुर्ता आपने डट रखा है, ये किसकी निशानी है?
ये कुर्ता है और सर पे हमारे ये किसकी निशानी है भाई? हिंदू मुसलमान सारे पहनते हैं, निशानी क्या नेता भी पहनता है, किसान भी पहनता है। आपका आपके में थोड़ा सा ज्यादा कलफ लगा हुआ है। मुसलमान है। नहीं, मुझे ये बताइए कि एक महिला को आप बता रहे हैं मुसलमान की निशानी है, इसकी निशानी है, तिलक लगता बैठे होते। क्या दिक्कत है आपको भाई? ये राम जी, ये सवाल जब होता जब हम तिलक लगाए हुए बैठे होते यहाँ पर। तिलक लगाए हुए बैठे होते मतलब? ये आपका सवाल अरे आप ड्रेस की बात कर रहे हैं कि मेकअप की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं भाई? आप चेहरे पे आ गए। अभी मैंने कुर्ता पूछ लिया, आप चेहरे पे आ गए भाई। तिलक लगाया होता। ये किसकी पहचान है? औरतों पे ही पहचान क्यों थोपते हो भाई? अपने लिए भी 4 लिबास बनाइए कि ये मुसलमान की पहचान है। आप क्यों पक्ष ले रहे हो इस बात? मैं इसलिए ले रहा हूं कि जिसका जो मन करेगा। अभी आपका मन करे पूजा करने का, आपको कोई धमकाने लगे तो मैं पक्ष लूंगा आपका। आपका मन पूजा करने का करे, आपको कोई धमकाए तो मैं आपका पक्ष लूंगा मौलाना जी। पूरा आप सूरह फातिहा पढ़वाइए इनसे मुसलमान है इधर। अरे भाई पढ़वाइए। अरे क्यों पढ़वाइए किसी बात को? वैसे तो तमन्ना जवाब देंगे इस बात का, लेकिन क्यों पढ़वाइए? पढ़ना नहीं चाहता है, आप उसको मुसलमान बना करके भेज। अरे मैं थोड़ी बना रहा हूं, तमन्ना गई हैं, वो आपके सामने बैठी है, पूछ लीजिए जो आपके मन में सवाल हो। तमन्ना बताइए। ये आपकी आपकी ना आवाज कट रही है। जो ये कहना चाह रहे हैं मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी, आपकी आवाज कट रही है। आप सीधा इस्लाम मुसलमान को टारगेट करने के लिए बैठे हैं। अरे कौन मुसलमान टारगेट हो गया इसमें? कुछ अरे क्यों नहीं? क्यों टारगेट हो गया? मैं तो तारीफ कर रहा हूं। तमन्ना जवाब दीजिए। डिबेट करा रहे हैं आप इसमें। मैम को ऑडियो नहीं मिल पा रही है, एक बार फोन काट के दोबारा लगा। तमन्ना आप सुन रही हैं? आवाज मिल रही है तमन्ना आपको? मुझे लग रहा है तमन्ना सुन नहीं पा रही है। उज़मा खान मेरे साथ हैं। उज़मा, जो ये बयान आप सुन रहे हैं इस वक्त की इसकी पहचान है, वो इसकी पहचान है, कांवड़ लेकर क्यों चले गए, जाना है तो आप मुसलमान नहीं हैं, ये कैसे कौन तय करेगा कौन मुसलमान है कौन नहीं है? उज़मा खान। उज़मा आपको आवाज मिल रही है क्या? मुझे लगता है कि उज़मा भी इस वक्त सुन नहीं पा रही है। तमन्ना क्या आप सुन पा रही हैं मुझे?